जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी डिफेंस में जाने के लिए इच्छुक हैं, जो पुलिस में बहाल होना चाहते हैं, जो फोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती दोस्तों निकल के आ चुकी है। केवल 10वीं पास मांगा है, सिलेबस भी बहुत आसान है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों इसको भर सकते हैं। तो एक नई वैकेंसी दोस्तों नवंबर में आ चुकी है। यह दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है CISF की तरफ से। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी ड्यूटी दोस्तों मेनली एयरपोर्ट वगैरह में होती है, आपने देखा होगा, गौर किया होगा। तो उस पे दोस्तों 787 पद के लिए ट्रेड्समैन का नया भर्ती निकला है। यहां पर बहुत सारा पद है दोस्तों, A to Z हम जानकारी देंगे। ध्यान से मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो को देखते जाइए। टोटल पोस्ट कितना है? 787। आपको बस एक सीट से मतलब है दोस्तों, सीट कम हो या ज्यादा हो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। योग्यता की बात करेंगे भाई, कितना चाहिए क्वालिफिकेशन? ओनली मैट्रिक पास, केवल 10वीं पास है, भर दीजिएगा। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें, जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि एज कितना होना चाहिए। तो देखिए 1 अगस्त 2022 को, आज नहीं, 1 अगस्त 2022 को आपका एज गिनेगा कि 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 से 23 साल। यदि आप जनरल में आते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 18 से 25 साल। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, तो 18 से 23 5 कितना हो गया? 28 साल आपको SC ST में छूट मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे अप्लाई करने के लिए कितना पैसा देना होगा। देखिए दोस्तों, 100 रुपया मात्र लगेगा जनरल, ओबीसी और EWS को। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं तो आपको पैसा इस पे नहीं देना है। इन लोगों का पेमेंट नहीं लगेगा, इनका 0 पेमेंट, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे, कब से कब तक फॉर्म भराएगा? ध्यान से देखिए, 21/11/2022, 21 नवंबर 2022 से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक इसका फॉर्म भराएगा। यानी लगभग 1 महीना आपको टाइम दिया गया, पूरे 30 दिन फॉर्म भरने के लिए। तो 21 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, भर दीजिएगा। अभी हम बताएंगे कि हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए। योग्यता तो समझ गए 10वीं चाहिए, लेकिन हाइट और चेस्ट भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सिलेबस जान लीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। पहले सिलेबस हम बताएंगे, फिर हाइट और चेस्ट बताएंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन का प्रक्रिया देखेंगे कि चयन का प्रोसेस क्या है, कैसे इस पर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, पहले आपका फिजिकल होगा, ठीक है। और लगभग जीडी जैसा ही है, जीडी में जो सिलेबस है वही सिलेबस लगभग इसमें रहने वाला, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। पहले होगा फिजिकल, उसी में आपका डीवी भी ले लेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद आपका होगा ट्रेड का टेस्ट होगा। अभी हम बताएंगे कि क्या होता है ये ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद होगा लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट, और लास्ट में होगा आपका मेडिकल टेस्ट, यानी आपका बॉडी का चेकअप होगा, मतलब मेंटली और फिजिकली आप फिट है कि नहीं है वो टेस्ट किया जाएगा। तो मेनली ये 4 स्टेप्स होकर के आपको गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले होगा फिजिकल। दोस्तों यहीं पर विद्यार्थी कम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेंगे, बहुत कम विद्यार्थी रिटर्न में पहुंचेगा, तो आपको भरना चाहिए। यदि आप फिजिकली और मेंटली फिट है तो जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम का सिलेबस देखेंगे दोस्तों, एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका रहेगा जीके जीएस, इसके बाद रहेगा मैथमेटिक्स, इसके बाद रहेगा रीजनिंग, इसके बाद रहेगा हिंदी इंग्लिश। जो जीडी का सिलेबस है लगभग आपका इसमें वही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन दोस्तों टोटल पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होता है, मतलब सब बना दीजिएगा। गलत भी होगा तो उस पे दिक्कत होने वाला नहीं है कि जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है या कुछ है, गलत करेंगे तो नंबर कटेगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होता है, तो भर दीजिएगा। ये दोस्तों है सिलेबस, आपने देख लिया। देखिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बताने से पहले आपको एक जरूरी बात हम बताना चाहेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं
तो उस पर जीके तो रहता ही रहता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग एसके पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं, जो कि जीके के लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाला है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बेस्ट रहेगा। इस पे क्या है दोस्तों कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा का A to Z जानकारी आपको इस पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज को आप आसानी से याद कर सकते हैं। वन लाइनर इस पे दिया गया है, वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इंडिया और वर्ल्ड का जितना भी तरह का फैक्ट है सारा का सारा कलेक्शन आपको इस पे मिल जाएगा। तो इसको लेना कैसे है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले लीजिएगा। तो दोस्तों सिलेबस तो आपने देख लिया, चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या मांगेगा। फिजिकल में हाइट और चेस्ट और रनिंग वगैरह कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल योग्यता, ठीक है, जिसको कहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे ऊंचाई, हाइट कितना होना चाहिए। तो देखिए यदि आप पुरुष हैं तो 170 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए, महिला है तो 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगेगा, और महिलाएं यदि एसटी हैं तो 150 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट मांगेगा। समझ में आ गया। छाती की बात करेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, समझ में आ गया। और एसटी की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि हाइट और चेस्ट में कुछ कुछ विशेष क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छूट भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि यदि आप गोरखास हैं, कुमाऊनीज हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको हाइट और चेस्ट में छूट मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो कितना छूट मिलेगा दोस्तों, यहां पर हम स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा, तो पुरुषों का दौड़ होगा 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। यदि आप महिला हैं तो 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में। ये दोस्तों है रनिंग का क्राइटेरिया, इतना आपको रनिंग करना होगा दिए गए टाइम में। समझ में आ गया। हाइट समझ गए आप, चेस्ट समझ गए आप, रनिंग समझ गए आप। अब बात करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। इसको कहते हैं ट्रेड, TRADE, इसको क्या कहेंगे, ट्रेड। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है कुक। कुक माने होता है रसोइया, इस पे 304 वैकेंसी है। कितना है, 304। इसके बाद होता है बार्बर, बार्बर मतलब होता है नाई, ठीक है, नाई का 102 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद एक कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची, इस पे टोटल 6 सीट है। इसके बाद टेलर यानी दर्जी, दर्जी सब कांस्टेबल है। जैसे आप बार्बर बनिएगा तो कांस्टेबल बार्बर, आपको क्या कहेगा, कांस्टेबल बार्बर। कुक बनिएगा तो कांस्टेबल कुक, ठीक है। वॉशरमैन पोस्ट में जाइएगा, कांस्टेबल वॉशरमैन, आपके नाम के पीछे जो है कांस्टेबल शब्द को जोड़ देगा। तो कॉबलर मतलब मोची हो गया 6 सीट, टेलर मतलब दर्जी हो गया 27 सीट है। वॉशरमैन यानी धोबी की बात करेंगे तो 118 वैकेंसी है वॉशरमैन का, ठीक है। स्वीपर की बात करेंगे दोस्तों, जो झाड़ू मारने वाले होते हैं उनका 199 सीट है। कितना है, 199। इसके बाद जो पेंटर होते हैं, पेंटर का एकमात्र वैकेंसी है, ओनली 1। इसके बाद मैसन, मैसन समझते हैं जो मतलब काम वगैरह करते हैं घर का, वो कितना है, 12 वैकेंसी है। CISF में, हर फौज में दोस्तों ये सब पोस्ट होता है जिसको ट्रेडमैन कहते हैं। अभी ITBP में भी यही सब चीज निकला हुआ है, तो आप चाहो तो ITBP का भी फॉर्म भर सकते हो, इसका भी भर सकते हो। प्लम्बर जो मतलब पानी से संबंधित, जो टंकी वगैरह पाइप से संबंधित होता है, वो हो गया 4 वैकेंसी है। माली मतलब तो समझ ही रहे, गार्डनर, इसका 3 वैकेंसी है। इसके बाद वेल्डर, वेल्डर का 3 वैकेंसी है। तो ये है दोस्तों वैकेंसी का डिटेल, इतना तरह का वैकेंसी निकला है, और सब में केवल 10वीं पास मांगा है। आप जो चाहो वो पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। 21 नवंबर से ऑनलाइन चालू हो रहा है, भर दीजिएगा याद करके, केवल और केवल 10वीं पास मांगा है, याद करके भर दीजिएगा। उम्र सीमा इतना है, 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहां पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया, किताब भी बता दिया, फिजिकल टेस्ट भी बता दिया, पोस्ट का डिटेल भी बता दिया। और आप सभी विद्यार्थियों से हम पूछना चाहेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को लिटरली सही में भरने वाले हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी विद्यार्थी अभी तुरंत जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारा PDF नोटिस जो भी निकलता सारा हम डाल देंगे। उस पर कुछ भी कचरा जैसा कुछ नहीं कि ऐसा मन नहीं कि जो मन सो
कोई भी मैसेज कर सकता है, वैसा कुछ नहीं है। केवल हम उस पर मैसेज करते हैं जो जरूरी चीजें होती है, केवल हम उसी पर डालते हैं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम आईडी का नाम है मोहन सर, ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, और इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी अदर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।